हाँ जी बच्चों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं ऑन सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन क्या है जी? A bomb is projected with velocity 100 meter per second as shown in diagram. At height at highest point of its trajectory, it explodes into parts of mass ratio 1:2. Smaller part falls vertically downward. Find out the position where the bigger part will fall. तो समझते हैं बच्चों, एक बॉम्ब है जी। कितना इसका मास दिया हुआ है हमें? वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, मास 1:2 है। ये कुछ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, डायग्राम गिवन है और हमने ये यहाँ से ऐसे फेंक दिया है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा बेटा। यहाँ से ये कुछ ऐसे जाएगा आपका बॉम्ब, देखिए। और जब ये आगे बढ़ रहा था तो इसकी हाईएस्ट पोजीशन पे यहाँ पर जाके क्या हुआ? एक एक्सप्लोजन हुआ। अब एक्सप्लोजन क्या है? इट इज अ इंटरनल फोर्स। तो सेंटर ऑफ मास जहां पर है वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा बेटा? एक्सप्लोजन हुआ। अगर देखो ये बॉम्ब एक्सप्लोड ना करता तो सेंटर ऑफ मास बॉम्ब यहां पर गिरता, ठीक है। तो आपको पता है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहेगा जहां पर पहले था। जब ओरिजिनल ये बॉम्ब गिरता तो सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा। एक हिस्सा मिड पॉइंट पे गिरा है, एक हिस्सा आगे जाके गिर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये पोजीशन निकालनी है बिगर पार्ट की। बहुत सिंपल है बच्चों, दो तरह से हम कर सकते हैं इसको। पहला मेथड क्या है, देखिए कि हमें पता है ये मास 2m है और ये मास m है। तो अगर रेंज इसकी r है, ये पोजीशन क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? r/2। एक तो ये सिंपल शॉर्टकट तरीका है कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो m इंटू r/2, ये देखो यहाँ से इसको अगर मैं इसको सेंटर मानूं 0 0, ये कितना आ जाएगा? -r/2, ठीक है जी। तो मान लेते हैं x प्लस 2m इंटू एक्स, ये प्लस में आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आया जी? देखिए जरा, तो राइट साइड ले जाइए। तो -m r/2 इक्वल्स टू -2m इंटू एक्स। m से m गया, माइनस से माइनस गया, तो व्हाट इज x? r/4। तो यहां से जो ये पोजीशन है कितनी आ गई है? r/, ठीक है जी। और अगर आप यहां से आंसर देना चाहते हैं, इस पॉइंट को रीजन मानते हैं, तो पोजीशन क्या आ जाएगा? r, देखो ये पूरी रेंज r है, प्लस r/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5r/। एक तो मेथड ये था आपको सॉल्व करने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, तो देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आप दे सकते हो, डेफिनेशन होती है व्हाट इज आरसीएम? इज m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। आरसीएम को इससे क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 3m इंटू आर इक्वल्स टू, अगर आप इसको ओरिजिन मानोगे तो कितना आएगा? ये कोऑर्डिनेट आ गया r/2, ठीक है। और लेट, तो ये पोजीशन है यहाँ से पूरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या माना है? एंड तक डेल्टा r2। डेल्टा r2 क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा, ये डेल्टा r2 है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ये m से m कट गया, व्हाट इज डेल्टा r2? 5r/4, ठीक है। तो यहाँ से 5r/4 आ गया, और इसमें से अगर r माइनस कर देंगे तो x निकल जाएगा, ठीक है। और रेंज निकालने का तरीका क्या है?
टू यू एक्स यू वाई बाई जी से आप रेंज निकाल पाएंगे। ठीक है जी। यू एक्स कितना है, यू एक्स आ जाएगा बेटा 100 cos 37 और यू आई कितना आ जाएगा 100 sin 37। तो आप यहाँ से रेंज निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।